बाप की जलावतनी के दौरान अफगानिस्तान में पैदा होने वाली फातिमा भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी में किस कदर तकालीफ सही। फातिमा भुट्टो ने अपनी किताब में बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के बारे में ऐसा क्या लिखा जिसकी वजह से इनकी किताब सियासी हलकों में मुतनाज़ा समझी जाती है, और फातिमा भुट्टो आसिफ अली जरदारी की बहू और बिलावल जरदारी की बीवी क्यों ना बन सकीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती, मीर मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी और भुट्टो ख़ानदान की इकलौती वारिस फातिमा भुट्टो के हालात ज़िंदगी आप दोस्तों के साथ शेयर किए जाएंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी के फंदे पर चढ़ाए जा चुके थे और पूरे मुल्क पर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का कंट्रोल था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बची कुची सीनियर लीडरशिप जेलों की मेहमान बनाई जा चुकी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दोनों बेटे अफ़गानिस्तान में जलावतनी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। ऐसे हालात में 29 मई 1982 के रोज़ अफ़गान दारुल हुकूमत काबुल में मीर मुर्तज़ा भुट्टो के घर में पहली औलाद पैदा हुई। अल्लाह ताला ने उन्हें रहमत से नवाजा, जिसका नाम फातिमा भुट्टो रखा गया। यहाँ मैं आपके इल्म में लाता चलूँ कि अफ़गानिस्तान में जलावतनी की ज़िंदगी काटते हुए मुर्तज़ा और शाहनवाज़ भुट्टो ने अफ़गान वज़ारत ख़ारजा के एक ऑफ़िसर की बेटियों से शादियाँ की। मीर मुर्तज़ा की अहलिया का नाम फ़ौज़िया फ़सीहुद्दीन था, जबकि फ़ौज़िया की बहन रेहाना फ़सीहुद्दीन शाहनवाज़ भुट्टो की दुल्हन बनी। याद रहे कि शाहनवाज़ भुट्टो की वालदा बेगम नुसरत भुट्टो अपने बेटे की शादी ईरानी फैमिली में करवाना चाहती थीं, और वो इस बात से नाखुश थी कि इनके बेटे ने एक अफ़गान अहलकार की बेटी से शादी क्यों की। अभी फातिमा भुट्टो 1 साल की नहीं हुई थी कि इनके वालदैन में अलैदगी हो गई। मीर मुर्तज़ा भुट्टो शायद खुद को अफ़गानिस्तान में महफूज नहीं समझ रहे थे, तो लिहाजा उन्होंने अपने वालिद के ज़ाती दोस्त हाफिजुल असद, जो कि शाम के प्रेसिडेंट थे, से राब्ता किया और शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में आकर रहने लगे। याद रहे कि हाफिजुल असद के बेटे बशारुल असद इस वक्त मुल्क शाम के सदर भी हैं। यहाँ दमिश्क में मुर्तज़ा भुट्टो की मुलाकात एक लिबनानी लड़की गनवा से हुई, जो वहाँ की मशहूर डांसर थीं। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि गनवा मीर मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी फातिमा भुट्टो की डांस ट्रेनर थी। खैर, गनवा और मुर्तज़ा में कुर्बतें बढ़ने लगीं। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर एक रोज़ गनवा मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। गनवा भुट्टो ने फातिमा भुट्टो को हकीकी माँ का प्यार दिया। यही वजह है कि आज भी गनवा और फातिमा भुट्टो एक साथ नज़र आती हैं। गनवा भुट्टो से मीर मुर्तज़ा का एक बेटा पैदा हुआ। बेटे का नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर रखा गया। 18 जुलाई 1985 के रोज़ फातिमा भुट्टो के चचा शाहनवाज़ भुट्टो फ्रांस में अपने फ्लैट में मुर्दा हालत में पाए गए। वो अपनी किताब सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड सोर्ड्स में तहरीर करती हैं कि एक रात मेरे चचा शाहनवाज़ भुट्टो अपनी बीवी को अपने साथ कैसीनो ले जाना चाहते थे, जबकि रेहाना की ख्वाहिश थी कि वो नाइट क्लब में जाकर पार्टी करे। ऐसे में दोनों की बहसो तिकरार होती होती लड़ाई तक पहुंच गई। उस मौके पर मेरे वालिद मुर्तज़ा भुट्टो ने उन दोनों से लड़ाई की वजह पूछी, तो चच्ची रेहाना ने मेरे वालिद से बहुत ज्यादा बदतमीजी की। वो बोली कि आप अपने काम से काम रखें। रेहाना ने मेरे वालिद से कहा, अपना सामान बैग में पैक करो और मेरे घर से निकल जाओ। पापा बहुत गुस्से में थे कि उनकी तौहीन की गई। मुझे ये झगड़ा आज तक याद है। तब मेरी ख्वाहिश थी कि सब लोग किसी तरह चीखना चिल्लाना बंद कर दें। इस वाक़ये को हुए अभी चंद रोज़ ही गुजरे थे कि 18 जुलाई 1985 के रोज़ शाहनवाज़ भुट्टो 27 साल की उम्र में अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। फातिमा भुट्टो ने इब्तदाई तालीम दमिश्क में रहते हुए हासिल की।
1993 में फ़ातिमा अपने सुतीले भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर के हमरा पहली बार पाकिस्तान आई। उन्होंने कराची अमेरिकन स्कूल से ओ लेवल किया, फिर वो अमेरिका चली गई। उन्होंने यहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मशरिक़ वस्ता के कल्चर में ग्रेजुएशन की। बाद अज़ां उन्होंने एक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स भी किया। 20 सितंबर 1996 की रात में जब मुर्तज़ा भुट्टो अपने घर लौट रहे थे तो उनके क्लिफ्टन में वाक़े घर के बाहर पुलिस एहलकारों ने उनकी गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर दी। मीर मुर्तज़ा भुट्टो अपने 6 साथियों समेत मौका पर ही जाम बहक हो गए। उस वक्त जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की उम्र सिर्फ 6 साल थी, जबकि फ़ातिमा भुट्टो 14 वर्ष की थीं। मुर्तज़ा भुट्टो की साहबजादी फ़ातिमा भुट्टो अपनी किताब सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड्स में लिखती हैं कि जब वो छोटी थी तो बेनज़ीर भुट्टो उनकी पसंदीदा आंटी थीं, जो उनके साथ खेलती थीं और उन्हें कहानियाँ सुनाया करती। लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद बेनज़ीर बहुत ज़्यादा बदल गईं। फ़ातिमा भुट्टो एक बाकमाल राइटर हैं जो अब तक 3 किताबें तहरीर कर चुकी हैं। उनकी पहली किताब विस्पर ऑफ द डेजर्ट साल 1997 में शाया हुई। जब फ़ातिमा भुट्टो सिर्फ 15 साल की थी तो उन्होंने पाकिस्तान में आने वाले ज़ल्ज़लों पर 8:50 AM 8 अक्टूबर 2005 के नाम से किताब लिखी, जबकि उनकी तीसरी किताब सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड्स साल 2010 में पब्लिश हुई। उनकी ये तीसरी किताब जहां दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मकबूल हुई, तो दूसरी तरफ ये किताब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मानी जाती है। फ़ातिमा भुट्टो की किताब के मुताबिक उनकी फुप्पी बेनज़ीर भुट्टो, जिन्हें वो वड्डी बुआ कहती हैं, बचपन ही से उनके वालिद मीर मुर्तज़ा पर गलबा पाने की कोशिश करती रही थीं और भुट्टो ख़ानदान की सियासी वारिस बनने की कोशिशें करती रहीं। फ़ातिमा भुट्टो का कहना है कि उनके वालिद मीर मुर्तज़ा आसिफ अली ज़रदारी को हमेशा चोर कहते थे। वो लिखती हैं कि आसिफ अली ज़रदारी ने मीर मुर्तज़ा भुट्टो से अपनी दूसरी मुलाकात के दौरान उनको रिश्वत की तरगीब दी और कहा कि मशरिक़ वस्ता में एक डील कर रहे हैं और अगर मुर्तज़ा चाहें तो वो उनको भी हिस्सादार बना सकते हैं। मेरे बाप ने आसिफ अली ज़रदारी को जवाब दिया, मिस्टर ज़रदारी, हम भुट्टोज़ ऐसा नहीं करते। फ़ातिमा भुट्टो उर्दू अखबार रोज़नामा जंग, दी न्यूज़ और दी गार्डियन समेत कई गैर मुल्की जरीदों के लिए भी लिखती हैं। अगरचे वो सियासत से कोसों दूर हैं, लेकिन वो अपनी सौतेली वालदा की पॉलिटिक्स को हमेशा सपोर्ट करती हैं। याद रहे कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो की बेवा गनवा भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप की चेयरपर्सन हैं। माजी में गनवा भुट्टो आसिफ अली ज़रदारी की बहन फरियाल तालपुर के मुकाबले में कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं, लेकिन उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। दोस्तों, मैं बहुत जल्द गनवा भुट्टो के हालात ज़िंदगी पर एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। 40 साला फ़ातिमा भुट्टो ने अभी तक शादी नहीं की। वो कराची में रहती हैं और अपना ज़्यादा वक्त लिखने पढ़ने में गुजारती हैं। आज से चंद साल पहले ये अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि बिलावल भुट्टो अपने मामू मीर मुर्तज़ा भुट्टो की साहबजादी फ़ातिमा भुट्टो से शादी करने वाले हैं। इस शादी से दोनों ख़ानदानों के इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे और वो फिर से मुत्तहिद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि फ़ातिमा भुट्टो मिस्टर ज़रदारी को नापसंद करती हैं। यही वजह है कि वो अपने फूफा की बहू और अपने कज़न बिलावल भुट्टो की दुल्हनिया ना बन सकीं। वाज़े रहे कि फ़ातिमा भुट्टो अपने कज़न बिलावल भुट्टो ज़रदारी से 6 साल बड़ी हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप फ़ातिमा भुट्टो के वालिद मीर मुर्तज़ा भुट्टो की कंप्लीट बायोग्राफ़ी देखना चाहते हैं या शाहनवाज़ भुट्टो की कहानी जानना चाहते हैं या आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेक श्योर के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।
تب تک کے لیے فی امان اللہ۔